अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपना जो चैप्टर नंबर 7 है बायोटेक्नोलॉजी, उसका लास्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें हम फर्स्टली जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में। तो ऑलरेडी जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं उनमें मॉडिफिकेशन लाई जा रही हैं, उनको डिफरेंटली प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय अ प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो इनको फिर जो है बैक्टीरिया, इनको लार्ज बेड्स जो है इनमें ग्रो करवाया जाता है, जिसे हम बायो रिएक्टर्स का नाम देते हैं, जहाँ पर बैक्टीरिया जो है इनकी ह्यूज अमाउंट में जो है ग्रोथ जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। यही एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो एमडीकैट में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया जो हैं जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान उनको लार्ज बेड्स में प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वो है बायो रिएक्टर्स। इसके अलावा जब हम अपना डिज़ायर्ड जीन, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन जो होता है, जब हम उसको बैक्टीरिया वगैरह में जो है वो यानी कि आगे एक्सप्रेस करवाते हैं, तो अगर तो वो जीन जो है एक्सप्रेस होता है और फुली यानी कि अपना फंक्शन वहाँ पर परफॉर्म करता है, तो उससे फर्दर हमें जो है बहुत सी डिफरेंट काइंड की प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड होती हैं। इसी तरह जैसे कि अगर हम बात करें इंसुलिन वगैरह है, और साथ में जैसे सर्टेन टाइप्स ऑफ वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, हीमोफीलिया फैक्टर 8 है, प्लाज्मिलोजिन एक्टिवेटर है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बैक्टीरिया के ज़रिए ही बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर जो है डिज़ायर्ड जीन इनकॉर्पोरेट करवा कर जो है ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ली गई हैं। अब इसके अलावा और जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से मुराद ये है कि बैक्टीरिया जो हैं इनके अंदर डिज़ायर्ड जीन जो हैं उनको इंसर्ट कर बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर भी लिखा होगा, वो है फ्रोस्ट प्लस और फ्रोस्ट माइनस। फ्रोस्ट प्लस एंड फ्रोस्ट माइनस। अब जो अगर हम बात करें ना कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू प्रमोट हेल्थ ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव ऑन प्लांट्स एंड इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स हैव बीन चेंज फ्रॉम फ्रोस्ट प्लस टू फ्रोस्ट मिनस बैक्टीरिया। अब जो फ्रोस्ट मिनस बैक्टीरिया है ना, इनकी सरफेस पे, सेल सरफेस पे प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होती है, जो कि हमारे पास ये प्रोसेस जो है आइस क्रिस्टल का इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के ऊपर। तो अब ये बैक्टीरिया जो है इसकी सरफेस पे वो प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जो है इस फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया जो है इसकी सरफेस पे वो प्रोटीन होती है जो कि आइस क्रिस्टल में इन्वॉल्व होती है, यानी इसके अंदर वो जीन मौजूद है जो उस प्रोटीन को बनाता है, जो कि आगे आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, जबकि इसमें वो चीज़ मौजूद नहीं होती। तो यही बात उन्होंने की है कि फ्रोस्ट प्लस से हम चेंज कर दिया उसको किसमें, फ्रोस्ट मिनस बैक्टीरिया में, यानी कि इसकी जो कंडीशन है उसको इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो अब किया क्या कि वो जीन जो इसमें इनकोड था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो प्रोटीन जो आइस क्रिस्टल में इन्वॉल्व है, वो वाला जीन किस में एक्सप्रेस करवा दिया, फ्रोस्ट मिनस में, और ये इसने भी आगे जो है वो फिर वो प्रोटीन जो है बनाई, और उससे भी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है प्लांट्स में वो शुरू हो गई। तो इस तरह से ये फ्रोस्ट प्लस जो है इसको कन्वर्ट किया फ्रोस्ट मिनस में, और इसका जो स्ट्रेन जिस पे ये टेस्ट किया था वो था साइरेंजी, उसे हम पी साइरेंजी। ठीक है, ये जो है बैक्टीरिया है जिस पे ये टेस्ट जो है ये परफॉर्म किया गया। नेक्स्ट, और इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, जो बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रूट्स जो है कॉर्न वगैरह की, वीट वगैरह की, उनको कॉलोनाइज करते हैं। अब इनमें जो है ऐसे जीन्स जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं जो एंटी टॉक्सिन के लिए होते हैं। ठीक है, यानी कि जो लाइक टॉक्सिन्स जो हैं उनको ख़त्म करते हैं, और इंसेक्ट्स जो हैं उनसे बचाते हैं प्लांट को। क्लियर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बैक्टीरिया हैं ये ऑयल स्पिल्स जो है इसमें जो बीचेस प्रोड्यूस होती हैं,
इसको ख़त्म करने के लिए भी जो है, इनकी क्लीनिंग के लिए भी जो है बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, उनको मॉडिफाई किया जाता है, जीन्स इंसर्ट करके टॉक्सिक जीन्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बैक्टीरिया जो हैं, अब साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज़ पे भी सोचते हैं कि हम बैक्टीरिया जो है इससे काम लें और फिर बैक्टीरिया जो है वो हमें अपना वर्क देने के बाद इटसेल्फ जो है अपनी डेथ कॉज करे। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एक जीन इंसर्ट करते हैं जिसे कहते हैं सुसाइड जीन। ठीक है, ये सुसाइड जीन जो है ये क्या काम करता है कि जब बैक्टीरिया अपनी जॉब जो है उसको परफॉर्म कर लेता है, उसके बाद ये जीन एक्टिवेट होता है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो सुसाइड हो जाता है। क्लियर, यानी बैक्टीरिया की इटसेल्फ जो है डेथ हो जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती, पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से ये भी मेंटेन रहते हैं और जो हमारा जो फंक्शन है वो भी ईज़िली परफॉर्म हो जाता है। इसके अलावा और साइंटिस्ट जो हैं लाइक जैसे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं वो सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए। और लाइक today it is possible to go one step further and to manipulate the genes that code for these enzymes. For instance, biochemists discovered a strain of bacteria that is especially good at producing phenylalanine, an organic chemical needed to make aspartame, the dipeptide sweetener better known as NutraSweet। ठीक है, यानी नेचुरल तौर पर जो है फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। They isolated, altered and formed a vector for the appropriate genes so that various bacteria could be genetically engineered to produce phenylalanine। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी लाइक अगर हम बात करें तो कंपनीज़ हैं जो बैक्टीरिया को डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है इस्तेमाल कर रही हैं, मेटल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है लाइक क्लीनिंग पर्पसेस के लिए जो है बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा यानी कि इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि some mining companies are testing genetically engineered organisms that have improved bio-leaching capabilities, यानी कि वो जो वाटर वगैरह में जो हमारे पास डिटर्जेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, इनकी अमाउंट को कम करने के लिए भी बैक्टीरिया जो हैं इनमें इंसर्ट किए जाते हैं एडिशनल जीन्स जो एक्सप्रेस होते हैं और फिर फर्दर हमारे पास जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फेनाइलएलानिन के बारे में आपने जो है वो याद रखना है और इसके कुछ बेसिक जो पॉइंट्स इसमें हमने देखे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के हवाले से, तो ये आपने जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। तो ये हमारा जो था एक छोटा टॉपिक था लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से। ट्रांसजेनिक जो बैक्टीरिया हैं वो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।